ठीक है। तो कल हम लोग लकार पढ़ रहे थे, आइए ध्यान देंगे। ओए, खुदी को करके बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे बता बंदे तेरी रजा क्या है। आज नया लेसन चालू होगा, उससे पहले कल वाला पूछ लेते हैं। बताइए तो आप लोग लंग लकार का प्रथम पुरुष का सूत्र गोल्डन बताएगा, खड़ा हो जाओ। लंग तेजी में बोलेंगे थोड़ा सा। लंग लकार के प्रथम पुरुष का सूत्र, चलो तुम बताओ गगन। हाँ, प्रथम पुरुष हमको लगता है ता ताम अन होता है। बैठ, क्या बेहुदा क्या याद करता, मंगल के मार के तोड़ देंगे। खड़ा जे बाबू, तुम हमें बता दो। देखो मस्त पढ़ाई मिले तो पढ़िए, हाँ, नाता फलना ढिमकाना मत निभाओ कहीं भी। आज देखियो ना, जो लेसन है पढ़ाएंगे मजा आने वाला है पूरा डिटेल से। आप क्वेश्चन प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। आप ओए, आप हमें बता दो लिरिट लकार के उत्तम पुरुष का सूत्र। जल्दी बोलिए, मोड़ी मत झुकाइए। बेशर्मा है कि रे, खड़ा हो जाओ। छोटा कहीं का श्यामी श्यावा श्यामा, बैठ मत आया करो पढ़ने के लिए फिर। खड़ा छोटी, कितना तेरी से बुतरू, देखो तो फटाफट सुन। बता बेटा तुम उत्तम विधि लिंग के उत्तम पुरुष का एक वचन का सूत्र, उत्तम पुरुष का तीनों वचन सुनाइए। विधि लिंग में उत्तम पुरुष का तीनों वचन। क्या वाह, सुभान अल्लाह, वाह। खड़ा रे। विधि लिंग का प्रथम पुरुष, विधि लिंग का प्रथम पुरुष बताओ। है विधि लिंग का प्रथम पुरुष एम होगा। विधि लिंग का प्रथम पुरुष क्या होगा? विधि लिंग का प्रथम पुरुष क्या होगा? सुनाइएगा आप, छोटी सुनाइएगा। हैं तब फिर बैठिए, काहे आ जाते हैं तो मंगलवार के एकदम धूम धान देंगे एकदम पकड़। आई इकोनॉमिक्स में नया लेसन चालू होता है, रोजगार एवं सेवाएं। रोजगार एवं सेवाएं, कंसंट्रेट होकर सुनिएगा। हिलडोल करेगा जरा हम बाहर निकाल देंगे। पीछे से 3 लड़का निकलो, अब आगे जस्ट हो वो एकदम छोटा दिमाग इन लोग का, छोटा कहीं का। बैठी ना आगे, नई जगह तुमको मिल रहा है तीनों पे। अभी 9 क्लास का एग्जाम चल रहा है क्या? है कौन एग्जाम? छमाही है अर्धवार्षिक ना जी। बैठो अस्थिर से। कौन एग्जाम है? अर्धवार्षिक न हो? अरे अर्धवार्षिक न होगा, गुड। तो सुनिए सब पहले, कंसंट्रेट होके, एकाग्रचित होके, नए समझ में आवे पूछिएगा। रोजगार एवं सेवाएं, तो रोजगार एवं सेवाएं के बारे में पहले, रोजगार से जानने के पहले जान लो बेरोजगार। बेरोजगार, जब आदमी को इच्छा के अनुसार, हिलना डोलना नहीं करना, जब व्यक्ति को इच्छा के अनुसार रोजगार नहीं मिल पाता है तो उसे बेरोजगार कहा जाता है। व्यक्ति को इच्छा के अनुसार, अगर वीडियो देख रहेंगे तो कॉपी लेकर बैठेंगे, उसको लिखेंगे। जब आदमी को इच्छा के अनुसार रोजगार नहीं मिलता उसको बेरोजगार कहा जाता है। जो चाहते हैं व्यक्ति उसके अनुसार नहीं मिला, उससे की कहा गया? बेरोजगार। रोजगार किसको कहते हैं? कि इच्छा के अनुसार काम करने के रोजगार कहते हैं। रोजगार एवं सेवा के बारे में बताते हैं। सबसे पहले संबंध जान लो रोजगार और सेवा में। रोजगार और सेवा में पूरक संबंध है।
जैसे समाज और व्यक्ति में है कि समाज के बिना व्यक्ति नहीं रह सकता है, ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति के बिना समाज नहीं रह सकता है। समाज से व्यक्ति बनता है, हाँ, अब व्यक्ति से समाज बनता है। और उसी सेवा और रोजगार में है, सेवा और रोजगार में पूरक संबंध है। हम किसी को सेवा कहीं पे देते हैं तो कहीं पे कोई हमको जो है रोजगार देता है, और कहीं पे हम किसी से सेवा लेते हैं। चले तो आप ही लोग से बोलते हैं, आप यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, आप हमको की दे रहे हैं? तुम लोग रेगुलर आया करो चलवा, आप लोग हमको की दे रहे हैं? हम आप लोग को की दे रहे हैं? तो सेवा और रोजगार में जो है पूरक संबंध है, दोनों एक दूसरे से अलग होने वाला नहीं है। दोनों एक दूसरे से अलग होने वाला, कोई कहीं पे सेवा देता है तो कहीं पे कोई रोजगार भी प्राप्त करता है। कहीं पे कोई सेवा देता है तो कहीं पे कोई क्या करता है? रोजगार प्राप्त करता है। रोजगार और सेवा में जो है पूरक संबंध है, दोनों एक दूसरे से अलग होने वाला नहीं है। हम आप लोग हमको जो की दे रहे हैं रोजगार, बदले हम आपको की दे रहे हैं? क्या हम अभी फ़िलहाल तुमको सेवा दे रहे हैं, क्या हम कहीं पे किसी को रोजगार देते होंगे? कहीं पे चाय पी लिए, 5 रुपया उसको दे दिए, रोजगार हो गया उसको। साबुन खरीद लिए, सब्जी ले लिए, कपड़ा ले रहे हैं, बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, है ना जी? हाँ, मैडम का सिंदूर, टिकली, पाउडर, क्रीम, हेम क्रीम, है ना जी, खरीद रहे हैं। तो वो क्या हो गया? कोई दिक्कत? अब हम आपको यहाँ तक कोई दिक्कत जी? अब आपको बताते हैं आर्थिक विकास का क्षेत्र। आर्थिक विकास का 3 क्षेत्र है। आर्थिक विकास का 3 क्षेत्र होते हैं। आर्थिक विकास का मतलब है रुपये पैसे का विकास करना। ध्यान से फिर सुनिए, आर्थिक विकास का मतलब है, आर्थिक समझते हो? रुपया पैसा। उद्योग समझते हो? जहाँ से किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है उसे उद्योग कहते हैं। हाँ, निरुद्योगीकरण समझते हो? जहाँ वस्तुओं का उत्पादन जहाँ वस्तु का उत्पादन जो है मशीनों के द्वारा हो रहा था, वहीं दूसरे तरफ उद्योग धंधा बंद होने के कगार पर थे, जिसे निरुद्योगीकरण कहा जाता है। औद्योगिकरण का क्या डिफिनेशन होता है? जहाँ वस्तुओं का उत्पादन, जहाँ किसका उत्पादन? जहाँ वस्तुओं का उत्पादन मशीनों के द्वारा होता है उसे औद्योगिकरण कहा जाता है। तो आर्थिक विकास का 3 क्षेत्र है। रुपया पैसा आदमी 3 क्षेत्र से कमा सकता है, चौथा क्षेत्र से कोई भी आदमी रुपया पैसा कमा नहीं सकता। रुपया पैसा कई क्षेत्र से कमाएगा? 3 क्षेत्र से। तो जी हाँ, कृषि क्षेत्र, खा में उद्योग क्षेत्र, और उसके बाद सेवा क्षेत्र। ये पढ़ा रहे तो ऐसा नहीं लग रहा कि सर कहीं ना कहीं लग रहा पढ़ल था? बताइए तो आप लोग। फर्स्ट लेसन में था। फर्स्ट लेसन में क्या था कि संरचना के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक। कोई भी आदमी कहीं पर भी काम करता है बउआ, कोई भी व्यक्ति है, बाहर का रास्ता दिखा देंगे सीधे। कोई भी व्यक्ति कहीं पे काम करता है तो 3 क्षेत्र में कामें करता है। प्राथमिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को की कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र के नाम से, द्वितीय क्षेत्र को उद्योग के क्षेत्र के नाम, तृतीय क्षेत्र को सेवा।
कोई भी आदमी, आपके मम्मी पापा फलना ढिमकाना, कहीं भी विश्व में कहीं भी कोई भी आदमी रुपया पैसा कमा के लाता है तो कई क्षेत्र से, कृषि क्षेत्र में आ जाता है आपका पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, अंडा उत्पादन, मुर्गा पालन, पशुपालन बताए होंगे, और खेती गृहस्थी करना। किसान के पैसा कहाँ से आता है? तो अंडे बेच के पैसा लाता है। हमको याद है एक बार जो है साइकिल का कवर मेरा टूट गया था, कवर नहीं था कि सीटवे नहीं था। हाँ, तो पापा अगर रूस के हम की करते थे, डीएम स्कूल 2-3 बार जो है पैदल चलाए गांव से। क्या चलाते थे? पैदल। तो एक दिन जो है चावल बेच के हमको सीट का वो पैसा दिए थे। गांव के किसान के पास पैसा नहीं होता, उसके पास अनाजे होता है। पैसा का सच में मीडियम परिवार वाला जो रहता है ना, उसके यहाँ जो है कि होता है अभाव होता है। गरीब आदमी गरीब घर में जन्म लेना बउआ कोई गुनाह की बात नहीं। गुनाह की बात तो तब है जब हम गरीबे बन के मर जाते हैं। समझ? कुछ नेट बोले थे गरीबी कैंसर बीमारी है, जब एक बार धर लेगा तो जल्दी ठीक नहीं होगा। उसका वजह है कि गरीब आदमी का सोच भी गरीबे टाइप का होता है, उसका सोच ज़्यादा डेवलप नहीं करेगा, उसका सोच मेंटलिटी भी उसी टाइप का हो जाता है, टोले समाज तक का रहेगा, उसको दुनिया से कोई मतलब। तो कृषि क्षेत्र पढ़ चुके हैं ना। उद्योग क्षेत्र, कृषिया को छोड़ करके जैसे कोई दर्जी का काम कर रहा है, छोटा छोटा कुटीर उद्योग, जो हाथ का हुनर वाला है उसको कुटीर उद्योग के नाम से जानते हैं। हाथ का हुनर वाला जो उद्योग धंधा है ना, कुटीर, जैसे आप बीड़ी बना रहे हैं, चप्पल बना रहे हैं, चमड़ा का चप्पल हो गया, या तो मोमबत्ती बना रहे हैं, अगरबत्ती बना रहे हैं, ये सब कुटीर उद्योग में आता है। अब जाता से, जाता जानते हो ना? हाँ, जाता से आदमी जो है, हाँ, आटा जो है पीस रहा है, गेहूँ पीस रहा है, दाल दर रहा है ना जी। तो ये सब आ जाएगा उद्योग में। साइकिल कोई बना रहा है, कोई टीवी बना रहा है, हाँ, साइकिल जो बना रहा है, कोई टीवी बना रहा है, कोई मोबाइल बना रहा है, ये सब कौन क्षेत्र में आता है? ये समझ गए? सेवा क्षेत्र। आदमी को जब रोटी कपड़ा मकान मिल जाता है बउआ, कोई दिक्कत हो रहा है? काहे कि हम पूछेंगे फिर दिक्कत ला देंगे। तोरा दिक्कत है बोलना, अथिया में उदाहरण भी लिख लेना वीडियो देख के, कॉपी रख के, हाँ इसका उदाहरण ये सब है। साइकिल का उद्योग, साइकिल दुकान हो गया, मोमबत्ती बनाना, बीड़ी बनाना, है ना जी। ये सब कौन क्षेत्र में आ गया? उद्योग क्षेत्र। जो खेतिया छोड़ करके अकेला आदमी भी कर सकता है उसका। सेवा क्षेत्र, हम कौन क्षेत्र में काम करें? जब आदमी को रोटी कपड़ा और मकान मिल जाता है। ये जो आप लोग का गार्जियन है ना, कोई अमीर आदमी नहीं है जो आपको मंथली दे दे के 1500 रुपया खर्चा करते हैं और आपको कहते हैं पढ़ बेटा बेटी, बल्कि वो सोचते हैं कि हम थोड़ा कमा खा लेवे करते हैं बढ़िया से। गरीब घर के जो रहेगा ना, बाल बच्चा का स्कूल ट्यूशन भेज रहे हैं तो बड़ी खुश रहेगा, हम अपन बाल बच्चा के पढ़ा रहे हैं, ऐसे करके बोलेगा। हमार बेटिया पढ़ो है कि, हमार बेटवा पढ़ो है कि, ऐसे करके बोलते हैं, है ना। तो सेवा क्षेत्र का गार्जियन जो आपको पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं ना, तो ये इसलिए नहीं भेज रहे हैं कि पढ़ लिख के नौकरी करेगा, बल्कि इसलिए भेज रहे हैं कि पढ़ लिख जाएगा न तो कम से कम दिमागवा आ जाएगा, औखला बौखला के मरेगा केकरो बातों से नहीं। समझ गए कि नहीं? पढ़ा लिखा रहेगा। इसको देखो, दोस्ती या दुश्मनी, ने ज़्यादा दोस्ती बढ़िया होता है, न दुश्मनी बढ़िया होता है। ना किस काम पड़े तो दोस्ती रखिए, नहीं काम है फिर आप अपना काम कीजिए। हम एक रस की होगा, आपको लड़ाई भी नहीं होगा। हमको दुश्मन कभी मिलते हैं, वजह उसका यही है ना कि हम किसी से बातें चीतें कम करते हैं, अपना शेयर वगैरह कम करते हैं, ऐसे वैसे, बस एक आध दो है बस। जितना दोस्ती उतना दुश्मनी, समझे? स्टूडेंट लाइफ में दोस्त बनाने का बड़ा शौक है, जितना कट के रहोगे उतना अच्छा है, फ़ायदा में रहोगे, क्योंकि लड़ाई आपको नहीं होगा, आपके बारे में डिटेल जानेगा नहीं कि क्या करता है, कहाँ आता है, क्या करता है, कहाँ जाता है। और इस सब रखोगे मतलब लड़ाई के फिर घर होगा, फिर वही समाज में तुम। तो सेवा क्षेत्र की बात बताते हैं हम, जो पढ़ा रहे हैं आपको। तो सेवा, जब आदमी को रोटी कपड़ा मकान मिल जाता है तब तो सेवा लेवे क्या काम करता है। जैसे हम जो है बढ़िया से खा कमा रहे हैं और उसके बाद बढ़िया से घर द्वार भी बना लिए हैं, तब सोचेंगे जरी घारा में वो हमारे टीवी रहते हैं,
हालांकि अभी तक उतना पैसा नहीं आया, कोई टीवी नहीं मिलता है मेरे घर में, लेकिन खरीदेंगे कभी जरूर, पैसा होगा तो एगो टीवी लेंगे पक्का, है ना जी, समझे। हाँ पैसा होगा लेंगे, पक्का लेंगे टीवी। 10-10 हज़ार में दे देता है टीवी, 15-15 हज़ार, बड़ी पैसा लगता है। अरे सच बता रहे, मेरे घर में टीवी नहीं, गांव के लड़का को पूछ लो, नहीं। और यहाँ वाला तो तुम लोग देखे हो कि है, अरे है लगा हुआ है, पैसे नहीं होता, नहीं लेंगे। तो ज़्यादा पैसा होला पर वही होता है, टीवी थोड़ा रहता, थोड़ा सा फ्रीज रहता, हाँ हाँ, कूलर रहता, एयर कंडीशन रहता, एसी, ये सब क्या हो गया सेवा। मोबाइल एप्पल के रहता, मोटरोला के रहता, जबकि मोबाइल 5-10 हज़ार वाला के मुड़िया झुके मर चप दो, मर घींचिए दो, क्या रे अंदर खाना, बैठ सीधा, बैठ, क्या हुआ रे, प्रॉब्लम है रे, काल उतना चाप लेता, रतिया कस के चापा था की रे, बोझ में जाएगा तो कड़कड़ैले रहेगा। तो दो कल बेचारा एगो चलवा था, बता रहा था सरैया गांव में भोज होगा, ठीक, लेकिन हाँ तो ऐसी चलाबो गंजी पैंट पहन के टेबुल कुर्सी भी है बढ़िया, जैसे पहन ले हो ना विसटवा पैंट बा उसी पहन के आइया अरे गाँव में बता दिया जैसे रहे जाके उसी रहे लगते हैं, चलवन को जबूर लगता है थोड़ा, रहिए पेन ओढ़ के घूरिए घारिए पेन, अब उसी घूर घार जाते पे, क्या दिक्कत है, हमको गांव के तो है, समझ रहे कि नहीं। तो बोलना है तो जैसे हो ना वैसे बोल, बेन दे कुर्सी दे अथी भी रहते है नहीं, कुर्सी लगा लो तो कहने का ये मत। हाँ तो सेवा क्षेत्र थोड़ा सा मैंने क्या हुआ, टीवी, मोबाइल, फ्रिज। आज मोबाइल आदमी को एक दूसरे आदमी से दूर कर दिया है। मोबाइल एक ऐसा चीज़, पहले समाज में 10 गो आदमी एक ही तरह बैठता था, फलानमा चर्चा निकल लो तो कर बेटबो ऐसे है, बप्पो ऐसे है, पूरे ओकरे कहानी चढ़ रहा है, 10 बैठा बात निकला। अभी कोई बैठा बैठी हम लोग को लगता है समय में नहीं बैठा बैठे, अब बैठ लो है तो अपन अपन मोबाइल छड़ रहे हैं, बातचीत गप्पे एकदम की हो चुका है, बंद हो चुका है, दूर हो चुका है ना जी। यहाँ ख्याल रख लें, जी भी झाड़ना है ना। हाँ मोबाइले दुनिया समझा जाने लगा, जो कि रियलिटी सत्य नहीं है, मोबाइल हमको दिमाग नहीं देता है। तो कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र बता दिए। जब आदमी को रोटी कपड़ा मकान हो जाता है तो की लेना चालू करता है, सेवा। कोई दिक्कत। सेवा क्षेत्र की भूमिका, तो सेवा क्षेत्र की भूमिका जो है हर जगह पर, हर विदेश में, हर देश में सेवा मिलता है। कोई आदमी कहीं पे किसी को सेवा दे रहा है, उसके बदले में रोजगार दे रहा है, उसके बदले में रोजगार दे रहा है तो उसके बदले में सेवा। एक गरीब आदमी भी जो है सेवा क्षेत्र में, उसके पास बाल अथी नहीं है, मोबाइल नहीं है, टीवी नहीं है, फ्रिज नहीं है, एसी कूलर नहीं है ना, तो बेचारा ठंडा पानी घड़े के अथी से पानी से घड़ा से पी लेता है, पानी डाल के ठंडा हो। हाँ उसके पास मोबाइल नहीं, अपन बुतरुए से खेल खाल के मनोरंजन कर लेता है। एगो थका हारा व्यक्ति जब जाता है ना घर हो, तो अपना बाल बच्चा का शक्ल देखता है ना तो बड़ी खुश हो जाता है, वही उसके लिए मनोरंजन का साधन हो जाता है। लेकिन आजकल घर जाएगा थक हार के तो टीवी देखेगा। सेवा की भूमिका, तो सेवा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम तुमको सेवा दे रहे हैं ना, फिक्स है लाइफ में तुम भी किसी ना किसी को सेवा दोगे। अभी तुम कैसे सेवा देते हो तुम पर डिपेंड करता है। हमें जैसे तुम लोग को सेवा दे रहे हैं तो ऊपर पंखा लगल है, मजदूरों की भी अथिया ढोता है नहीं तो ओकरे साथ पंखा लगल रहता है। तो मजदूर बस तो कमे कमाते इसीलिए पंखा लगल है, नहीं 300 रुपये से तो कमे कमाते इसीलिए पंखा लगा हुआ मेरे पास। तो कहने का मतलब आप कैसे कमाते हो, सेवा तो देना पड़ेगा पक्का, नाम कमाना है ना तो तुमको सेवा देवे पड़ेगा सबको। लेकिन डिपेंड करता है तुम्हारे हुनर पर, तुम्हारे दिमाग पर, खोपड़ी पर, कि तुम्हारे दिमाग में कैसा अटता है और दुनिया को कैसा सेवा देते हो तुम, है ना। आराम के साथ सेवा देना तो पड़ेगा, आराम के साथ सेवा दे रहे हो या तो फिर जो है कष्ट करके सेवा दे रहे हो। लेकिन सेवा देना, जो आदमी किसी को सेवा नहीं देता उसका लाइफ में कोई नाम ताम कहीं
नहीं होता। तो सेवा दो प्रकार के हो जाता है। सेवा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, दिमाग के अनुसार सेवा देता है। दिमाग के जब बैठा है, कोई मजदूरा रहेगा कि नहीं, कोई मजदूरा बनेगा कि नहीं, कोई इंजीनियर भी बनेगा, कोई डॉक्टर भी बनेगा, कोई चोर भी बनेगा, समझ गए कि नहीं। अब सेवा दो प्रकार के होता है। कोई प्रॉब्लम, अरे कोई दिक्कत जी। सेवा दो प्रकार के होते हैं। सर्विस सेवा दो प्रकार के, देखो हम क्या बेटा हिमांशु, कोई दिक्कत हो रहा तो चुपचाप बैठो। हिमांशु बेटा कौन है? उन्हें सेवा दो प्रकार के होते हैं। सरकारी सेवा और गैर सरकारी सेवा। सेवा दो प्रकार के होते हैं, सरकारी और गैर सरकारी। सरकारी और सैन्य सेवा, रेल सेवा, वायुयान सेवा, वित्त सेवा, स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य सेवा। गैर सरकारी में वही चीज़, हम सैनिक भी रख सकते हैं। रेल भी गैर सरकारी है, कुछ जैसे तेजस है, कौन सी है? गैर सरकारी। वायुयान बहुत सारे ऐसा है जहाँ जो क्या है जी, गैर सरकारी। बैंकिंग सेवा, वित्त सेवा जिसको कहते हो। अब सुनो, अस्पताल हो गया, अस्पताल, अस्पताल हो गया। इधर भी अस्पताल गैर सरकारी भी होता है। अंतर इतने हैं, अभी तक हम लोग के दिमाग में यह घुसा हुआ है कि सेवा जो दो प्रकार के होते हैं, सरकारी और गैर सरकारी। अगर हम गैर सरकारी सेवा लेते हैं, बल्कि तो बड़ी स्लो मोशन में काम करेगा। अगर गैर सरकारी सेवा ले रहे हैं, अभी तक हम लोग के मन में है स्लो मोशन में काम करेगा। अभी तक सरकारी अस्पताल का हम जो है इस्तेमाल नहीं किए। हमको लगता है आप लोग भी नहीं करते होंगे, जबकि सरकारी वाला में क्या है, 2 रुपया का टिकट कटाइए, पैसा भी लगता है। दवाइया में नहीं लगता है। आधार कार्ड या कुछ ले जाइए, 2 रुपया का आपको की कटाना पड़ेगा। हाँ, 2 रुपया के चिट्टा कटाना पड़ेगा। कै रुपया का? हाँ, 2 रुपया का आपको जो है पर्ची कटाना पड़ेगा, चिट्टा कटाना पड़ेगा। और उसके बाद आप फिर जाइए डॉक्टर में, जो समस्या है वहाँ जाइए, उनके पास दवाई लिखेंगे, फिर दवाई लीजिए फ्री में। लेकिन लोग जाते हैं प्राइवेटे वाला धर लेता, बुखार लगे, ई होवे ऊ होवे, सब जो है प्राइवेट। काहे कि आदमी के पास फुर्सत कहाँ है लाइन में लगे के टाइम। हालांकि नहीं लगता कि ज़्यादा भीड़ भाड़ आता है अस्पताल में, रहता है नहीं रहता, क्योंकि जानता है कि सरकारी वाला काम स्लो मोशन में जाओगे, लाइन में लोगे, पता चलेगा डॉक्टर ये नहीं है, वो बैठवे नहीं कि आज ही है। और उन लोग डॉक्टर की के लिए प्राइवेट क्लिनिक खोल ले अपन, समझा। वहाँ तुम तगड़ा इलाज करेगा, 200 रुपया फी रख ले, है ना जी। MBBS कोई भी है 200 रुपया। अथी जाओगे तुम लोग बिहार शरीफ पटना, 1500 रुपया फी, 2000 फी वो डॉक्टर का। 1 मिनट थोड़ा साथ मिले के क्या समस्या, खाली क्या बीमारी निकले या ना निकले, 2000 तो गया, समझा। MBBS के लिए बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जन। तो
सरकारी सेवा में अभी तक हम लोग को पता है कि स्लो मोशन में, अब प्राइवेट में एकदम टाइम टेबल रहता है। सैन्य सेवा हम प्राइवेट सैनिक भी रख सकते हैं, आराम से लाइसेंसी पिस्तौल लेंगे, 4 गो बाउंसर रख लेंगे बॉडी बिल्डर वाला, काहे रख सकते, कहेंगे 15,000 20,000 वेतन देंगे केकरो, एक गुरु राइफल देंगे, गेट पर खड़ा रहो तो रहेगा कि नहीं रहेगा, कि कहेगा हम आपका बॉडीगार्ड नहीं बनेंगे, है ना जी। आदम मने वैकेंसी निकाल देंगे तो आदमी एकदम जान दे देगा, है ना। ट्रेनिंग देंगे, दौड़ो तुम पहले ही करो, कर पाते हो कि नहीं, मेरा बॉडीगार्ड बनो, है ना जी। सब दिन के लिए रोजगार देंगे 20,000 रुपया महीना पर। तो क्या प्राइवेट रहता है? बड़ा बड़ा जो कलाकार है बाउंसर रखता है। खेसारी लाल को सरकारी पुलिस नहीं मिलल है, वो तो जहाँ जाता है तो प्रशासन को फ़ोन करता है, प्रशासन आ जाता है, वो अलग चीज़ है। तो उन लोग बाउंसर रखता है, काला काला पहले रहेगा, 4 गो आगे पीछे में रहेगा। कोई बड़ा बड़ा नेता सब बड़ा प्राइवेट रखता है, वो अपना पैसा देता रहता है, सिक्योरिटी रखते रह रहे हैं, उसको डर रहता है जान के। तो हम लोग को जान का डर नहीं, झूठों काल पैसा बर्बाद करे, समझ गया कि नहीं। जहाँ मन वहाँ पर जिम्मेदार जहाँ जाएगा उसको भी ले चलो, प्लस उसको भी खिला पिला, हम खा रहे तो आप भी आइए खाइए। देखते हो विधायक जाता है कोई तो नहीं। रेल सेवा, तेजस रेल सरकारी भी है, रेल सेवा को क्या कहना है, क्यूल और गया वाला रूट के तो कहने कुछ और है, लेकिन अब सुधार हुआ जब से इलेक्ट्रिक चला है ट्रेन, तो बड़ा फायदामंद हुआ। अब पहले 2 घंटा पहले चल गए स्टेशन पर बैठल है, अब गाड़ी 2 घंटा 3 घंटा पहले, अब देखते हैं वहाँ से ट्रेन खुली है तब यहाँ मोबाइल में देख लेते हैं, है ना जी। ऐप होता है उसमें, देखिए इतना ट्रेन यहाँ से यहाँ देखिए अपना, उसके बाद वहाँ पहुँच गए, 5-10 मिनट बाकी रहा ट्रेन आने के तो पहले पहुँच गए। वायुयान सेवा प्राइवेट भी मिलता है, एयर इंडिया नाम सुने होगा, एशियन का नाम सुने होगा, है ना। वित्त सेवा, सहारा आदमी को बेसहारा कर दिया कि नहीं। हाँ, ज़्यादा पैसा होता है तो आदमी LIC करा लेता है, LIC वाला बड़ी तंग करे ले रहता है। जब वो आता है तो कहता है वो आता है हमारे यहाँ जहाँ कि आप भी कराइए, तो हम कहते हैं हमू कर रहे हैं, आप भी कराइए न, हम LIC करते हैं। एक बार तुम करा लो, उसके बाद तुम ही को जाना पड़ेगा, हाँ महीना पूर गया, पैसा जमा लीजिए, पैसा जमा लीजिए। 2-4 बार तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट कराएगा, लेकिन उसके बाद जो है की करेगा जी, हाँ आप ही को तंग करेगा। सैन्य सेवा, रेल सेवा, वायुयान सेवा, वित्त सेवा, स्वास्थ्य सेवा, अस्पताल सेवा, गैर सरकारी सेवा। कौन सेवा? सैन्य सेवा, रेल सेवा, वायुयान सेवा, बैंकिंग सेवा, जो बैंक से आवागमन सब प्राइवेट भी है। अस्पताल प्राइवेट तगड़ा मिलेगा तुमको, है ना जी, व्यवस्था रहेगा जहाँ, अरे एक गो प्राइवेट अस्पताल में दवाई भी देगा, जांच भी करेगा, वजह पर ही तुमको दूसरा से दवाई लेने की जरूरत नहीं है, वहाँ से तुम दवाई भी ले सकते हो। ये सब अपने घरे में अस्पताल बने ले। हाँ, वायुयान जहाजवा करे प्राइवेट होल है, मैंने हमर जहाज है, मैंने चल रहा है सरकारी वाला, पर सरकार को हम टैक्स दे रहे हैं, ठीक। अगर तोरा मन है कि हम एकर कटावे टिकट, सेवा अगर बढ़िया दिए तक हम बैठे। तेजस सरकार के पटरिया पर चलता है, लेकिन सरकार को की देता है, टैक्स देता है, पैसा देता है। सेवा क्षेत्र का महत्व, जितना ज़्यादा सेवा दोगे उतना, जिसे हम तुमको जितना बढ़िया पढ़ाएंगे उतना और बच्चा बढ़ेगा कि नहीं, जितना तगड़ा आपका सर्विस होगा। कल हमने देखा डॉक्टर के यहाँ गया हुआ था, तो जो नंबर लगाने वाला डॉक्टर 3-4 गो स्टाफ के रख ले रहता है अपने, तो इधर दवाई बताने के आप दवाई कैसे खाई, वो नंबर लगल है, लेकिन वो चिट्टा छोड़ के भूल गए, घर चल गया। बल देखिए ये आदमी कहाँ घर है, फिर घूर के लौट के आएगा। बीच में सबको रोक के वो फ़ोन बार बार लगा रहा, वो नौका फोनवा काट रहा था, और हम तो गुस्सा जेते, छोड़ बेहुदा गले लौट के थी, फिर लेवल भूलती आ देती तो नहीं, लेकिन वहाँ नंबर में लगा। तब समझ में आया कि कोई भी कहीं चलता है तो उसका सेवा पर, है ना जी, सर्विस तगड़ा रहता है। तो ही नहीं कितना बच्चा रहा घमंडिया, है तुम नहीं आएगा तो की फर्क पड़ता है, जाओ। पर हमारे पास ढेरों आता है, लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। कोई भी तभी चलेगा जब उसका सर्विस तगड़ा रहेगा। हम कहीं ना कहीं जाते हैं, कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। अब आप अच्छा आप ही लोग सोचिए, आप अगर सब्जी उपजाते हैं, आप खुद से भी सेवा कर सकते हैं लोगों को, उसके लिए रोज़गार मिलेगा। बहुत सारे किसानों को देखते हैं, सब्जी उपजाया, अब बेचने वाला को 50 पर दे दिया, मार्केट के दाम 20 रुपया है। हम भी जान रहे हैं कि भिंडी 20 रुपया मिलता है,
लेकिन अपना भिंडी हम कैसे केजी बेच दिए? 10 रुपये केजी बेच दिए कि मेरा भिंडी आप कैसे ले लीजिए 10 रुपये। वही हम खुद वो ठेला ले लें, अब भिंडी रख के सब्जी लबो जी, आलू लबो जी, प्याज लबो जी, लेगी प्याज तौल के, है ना जी, बैगन लबो जी, ये सब करना चालू कर देता है। सुने, करता है या नहीं करता है? मैंने करे तो बढ़िया है, रोजगार भी मिल जाएगा, लोगों को सेवा भी कर देंगे तो रोजगार मिल जाएगा। डायरेक्ट 50 किलो अगर अथी है भिंडी है, हम जे देते हैं 500 रुपये में, अब खुदे बेचे तो कितना आ गया? 1000 रुपया। दिन भर का दिहाड़ी आ गया, प्लस के गुलामी भी नहीं हुआ। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? रोजगार सृजन के रूप में सेवाओं की भूमिका, तो हम आपको बता देते हैं ना बउआ, गार्जियन शुरू में बताया, गार्जियन आपको पढ़ने के लिए भेजते हैं तो ये सोच के नहीं भेजते हैं कि नौकरी करे, बल्कि ये सोच के भेजते हैं दिमाग आ जाएगा तो कोई हुनर सीख लेगा, हुनर सीख के अपना, आप लोग को भी बताते हैं टाइम हुनर सीखने का वही रहता है। इंटर कर रहा, हुनर सीख रहा, मीडियम परिवार से बिलोंग करते हो तो ऐसे लक्ष्य है कि हम पढ़ के नौकरी करेंगे, तो न कोई की करेगा कंप्यूटर सीख रहा, कोई दुकान में भी रह रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, वो बेहुदा कहीं का कुछ नहीं रहा। दुकान में रहो जो, लेकिन जहाँ हुनर सीखना है कि भविष्य में हम इसको कर सकते हैं, हमारा एक मन लगता है, तो अभी सीधा जवान हो जाएगा आदमी, कोई रोजी रोजगार करेगा नहीं। इंटर करेंगे तो, बीए करेंगे तो जवान हो जाता है, मैया बाबू ओकरा शादी ब्याह कर देता है, अब ओकरा अपना पत्नी के सिंदूर पाउडर टिकली पर ध्यान आता है, तो बेचारा मजदूरी करे लगता है। काहे कि हुनर वाला काम है तो पैसा देगा नहीं। हम ही लोग 2015 तक ना इसको मस्ती के लिए हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को, तो मस्ती की इसको नहीं समझे थे कि लाइफ में रोजगार करेंगे, इसको रोजगार नहीं बोलोगे बउआ कि रोजगार बनाएंगे, सिर्फ थी। लेकिन भाई इसी में तो सोचो 5 साल जो हम मस्ती किए ना 9 से 15 तक, तो समझो ठीक लिए कर रहे थे, मैंने मस्ती के लिए हम कर रहे थे, हमको नहीं लग रहा था, हम सोच रहे थे बाहर बम्बई जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, उन्हें कमाएंगे। लेकिन 16 के बाद अपना ट्यूशन खोले तो फिर चल गया, समझा कि नहीं, तो फिर ठीक है भाई इसी को चालू बना लिए। हमको नहीं अब लगता है कि हमारा दूसरा रोजगार में कोई इतना अच्छा से हुनर सीख लेंगे। तेरा कोई भी लाइन में क्या बोले थे पिकासो, जिस लाइन में जितना तुम टाइम दोगे उससे तुम उतना पैसा कमाओगे। लेकिन लड़का हमारे एज का आपको टाइम भी नहीं देगा और सीधा सोचेगा बराबरी में हम आ जाए। अगर ऐसे नहीं रहे तो चलो इनका बुराई कर दे, उस हमसे कोई फर्क पड़ता उड़ता, उस हमसे कोई फर्क पड़ता नहीं है कि चलो ओकर बुराई कर देंगे और बंद हो जाएगा, उससे कुछ नहीं। ओकरा पास जितना टैलेंट है हुनर है वो कमाइबे करेगा, तो ओकरा रोक नहीं सकेगा और वहाँ तक नहीं छुएगा। लेकिन आप सोचो तो सही, आए समझ में कि नहीं। शुरू बार जब बाइक खरीदे थे तो मम्मी बोली थी घर रहे के घर नहीं, वो मोटरसाइकिल लिया ऐसे ऐसे टोलवा वाला इतने जलता है उतने बलता हम के रुक आओ जलो हो, अब जमीन ले लिए घर बना ले जलल दही, बेचारा काहेल जलते की मतलब है, कमाई हम खरीदो ये हम और जलिए को अच्छा की हमरा कर लेगा वो, तो उससे खिस्सा खत्म वाली बात है, समझे कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब टोलवा वाला चलते हम पैदले आवाजाही करिए, अब नॉर्मली चीज़ है। अब कोई बोल देगा कि फलना 4 व्हीलर लेलखिन तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बड़ी आश्चर्य की बात है कि औकात नहीं था खरीद लिया 4 व्हीलर। कह देंगे मोटरसाइकिल खरीदा थी 4 व्हीलर खरीदल जा रहे हैं, तो तुम लोग आश्चर्य मानोगे कि सर आपके लिए बहुत हार्ड है, वो आप 4 व्हीलर खरीदने जा रहे हैं, आप खरीद नहीं सकते हो, आप खरीदने जा रहे हैं। नॉर्मली रहेगा कि कोई बड़ी बात नहीं है। अब नहीं हो गया नॉर्मल, आप कुछ खरीदो, कोई मतलब दुनिया के नहीं कि हाँ उस लायक का आदमी ही खरीद सकता है, कि बड़ी चैलेंज वाला बात है। चैलेंज वाला बात तब है जब वो मजदूरा 4 व्हीलर निकाला है ओघरा में। तो इसलिए दुनिया पर नहीं जा, दुनिया क्या सोच रहा है, आपको की पसंद आ रहा है। दुनिया टोला पड़ोस के पसंद देखोगे तो बेचारा टोलवे में रहेगा, तो तुम आगे बढ़ेगा कहाँ से। उसके सोच से तुम्हारा सोच अलग होना चाहिए, तभी तुम अलग बनोगे। रोजगार से जन लोग आज रुपया पैसा कमाने के लिए बाहर स्टेट में जा रहे हैं, सुनना ध्यान से, बाहर स्टेट में जा रहे हैं। कोई आदमी कहता है जानते हैं 15,000 रुपये हम कमाते हैं, बाहर में रहता हम कि बचता है कितना, तो 10,000 या 8,000 कहेगा, क्योंकि रूम रेंट खाना पीना भी होता है न, चूल्हा चक्की गैस बत्ती 8,000। तो बउआ जहाँ तुम्हारा 15,000 दे रहा ना, इसका मतलब है वो तुमसे काम 30,000 का ले रहा है ना। उससे काम कितना ले रहा है, 30। हर कोई फायदे में रहना चाहता है, व्यवसाय का युग है। जहाँ तोरा फायदा नहीं जना है, जहाँ तोरा करे कि हम तोर फायदा के लिए करें। जिससे तुम ही लोग हमारे तरफ बहुत अच्छा हम पढ़ाते हैं, तो 10वां के अगर साइंस नहीं लिया 800 रहेगा तो पढ़ेगा, लेगा तो पढ़ेगा।
लेकिन बहुत अच्छा हम पढ़ा रहे हैं, तो क्या तुम्हारा मन में साइंस से साइंस छोड़ के आर्ट्स ले लोगे? नहीं लगा जी। मन में हमको साइंस लेना, हमको जो है डॉक्टर बनना है, हमको इंजीनियर बनना है, तो वही लोगे। तो कहने का मतलब वही है, आदमी को क्या है कि बस हुनर होना चाहिए और अपने क्षेत्र में आप मेहनत कीजिए, सेवा दीजिए, फ़ायदा मिले आपको। जब तक फ़ायदा में रहा 10वां तक पढ़ोगे। अब इंटर में थोड़ी पढ़ला जाओगे कि बढ़िया पढ़ा, अगर बाद तुम यहाँ से कट मारोगे। दुनिया का यही रूल है और यही होना भी चाहिए। तो रोजगार सीजन में बाहर जाकर आदमी कमाता उतना पैसा, तो कोई आदमी तुमको कितना दे रहा, तो तुम हमको यहाँ पैसा देवे ला रहा है, तो तुम बुड़बक नहीं है फ़ायदा में कि सर से हम पढ़ लेंगे बढ़िया, 10वां में बढ़िया नंबर आ जाएगा। हम तुमको पढ़ा रहे हैं, प्लस हम भी रेंट भर रहे हैं, तो हम बुड़बक नहीं कि रेंट भर रहे हैं, और ज़्यादा हमारा पैसा आ जाता है, रेटवा ज़्यादा आ जाता है, 10 लाख 20 लाख आ जाता है। समझ गया कि नहीं? तो इसलिए बात ही कर रहे हैं, समझे कि नहीं? मेरे घटा में जाते हैं, समझा? घटा में जाते हैं। छोटा पूछे कितना घटा में जाते हैं, इसीलिए खोले जरे। अरे कोई रिश्ता नाता लगता है कि चलिए हम आप पढ़ा के आपको पैसा देते रहेंगे घटा सा के। हर आदमी फायदा, जहना घाटा होना चालू, जहना ट्यूशन बंद। मैंने सही बोल रहे कि सर आप झूठो बोल रहे हैं। अब रही बात लाभ और हानि, तो माइनर बात है, कोई बड़ी चीज़। कभी कभी पैसा नहीं आता तो क्या हो गया, 1 महीना के लिए अब नहीं बर्दाश्त। बिजनेस में ऐसा होता है, कभी पैसा आया कभी पकड़ो से। तो दुनिया कोई बेवकूफ़ नहीं है और आप भी बेवकूफ़ नहीं है। होशियार हमेशा रहिए, अलर्ट रहिए। योजनाओं और उसके प्रारंभिक सरकार काम के बदले अनाज योजना चला दिया है। काम के बदले क्या चला है कि मजदूर काम करता है ना, तो उसके बदले अनाज भी दिया जा सकता है, पैसा नहीं रहे तो। फिर लाया है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना 1980 में। काम के बदले अनाज चला था 2004 में। सरकार कब लाए हैं? 2000 कि किसान लोग जो मजदूरा लोग हैं काम करता है, तो उसके बदले की कर सकता है जी? अनाज भी ले सकता है। 2004 में आया। कब आया काम के बदले? फिर आया आपको राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार 1980 में। ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कि लोगों को प्रशिक्षण दीजिए। अभी जो है मुर्गी पालन, बत्तख पालन, पशुपालन का प्रशिक्षण देता है। मछली पालन ट्रेनिंग रहेगा, ट्रेनिंग कार्ड 2-4 साल का रहेगा न, तो आपको जो है हाँ और बाद जगह दिखाइए तो आपको सरकार लोन भी दे देगा कि प्रशिक्षण किए हुए है। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण 1979। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम 1983। जवाहर रोजगार योजना 1989। जवाहर रोजगार योजना कितना जी? हाँ, जवाहर रोजगार योजना 1900। जवाहर रोजगार योजना कब बना? स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह खासकर महिलाओं का समूह होता है। इसमें 15 से 20 महिलाएं खासकर समूह होता है, और जो अपने एक दूसरे की आवश्यकताओं को रोजी रोजगार करके सरकार से लघु ऋण लेकर के एक दूसरे की आवश्यकताओं को वो ऋण से क्या करते हैं? पूर्ति करते हैं। माने स्वयं सहायता समूह 15 से 20 खासकर महिलाओं का समूह होता है, जो सरकार जो स्वयं रोजगार का जो है सृजन करती है एवं सरकार से लघु ऋण लेकर के अपना रोजगार चलाती है, और जो पैसा इनकम आता है तो अपने परिवार का भरण पोषण भी करते हैं। अब चला नरेगा, जवाहर रोजगार योजना जरो 1989 में। कब चला? 1989 सरकार के द्वारा। उसका नरेगा चला। नरेगा का नाम 2009-10 में बदल कर कितना ईस्वी में? 2009 में बदलकर उसका नाम मनरेगा रखा गया। महात्मा गांधी रोजगार योजना, उसमें मजदूरों को कम से कम 100 दिनों का रोजगार। गांव घर में देखे होंगे आप लोग को, गांव घर में देखना होगा कि कोई आदमी होगा ना, वो कहता होगा कि आपको खाता खुला दिए हैं, आपके खाता में 2500 रुपया जाएगा, 200 आप रख लीजिए, 2300 हमारा दे दीजिएगा। तो रियलिटी में वो पैसा 2500 जो था तोरे था, तोरा वो सरकार के भेज दिया कागज बना के कि सब मजदूरा है, काम करता है ना जी, अकाउंट में पैसा आया तो निकलवा लेगा वो, ऐसे पैसा कमाता है। समझे? भारत विश्व को सेवा प्रदाता के रूप में, भारत संसार को जो है रोजगार देने के रूप में है। कौन सी? भारत। बाह्य स्रोती कंपनियां क्या है? जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां अन्य कंपनियां
संबंधित नियमित सेवाएं स्वयं अपनी कंपनियों के बजाय किसी बाहरी या विदेशी स्रोत या संस्था के माध्यम से देता है, उसे बाह्य स्रोती कंपनी कहते हैं। आज हमारे भारतवर्ष में बाह्य स्रोती कंपनी है। ये बाह्य स्रोती आया कहाँ से? तो वैश्वीकरण से आया। पूरे दुनिया को एक बाजार के नीचे लाने को ही वैश्वीकरण कहा जाता है। वैश्वीकरण में दो गो हो गया। वैश्वीकरण को निभाने का काम दो चीज़ किया, उदारीकरण और निजीकरण। उदारीकरण में ये कहा गया, उदारता की भावना रखा गया कि तुम आओ हमारे यहाँ बेचो, टैक्स कम लेंगे। आज सरकार कहती है चाइनीज वस्तु नहीं खरीदिए, शराब नहीं पीजिए, सिगरेट नहीं पीजिए, गुटखा नहीं खाइए। तो ऐसा कीजिए, आपको नहीं पता है कि कहाँ पर ये गुटखा बनता है, कहाँ पर ये सिगरेट बनता है, वो जी छापा मारिए। लेकिन उसको नहीं बोलेगा, कहा है कि उसको की भरता है? टैक्स। सबसे सरकार पैसा जो है ज़्यादा शराब से आता था, लेकिन शराब बंद हो गया। बिहार में बहुत खूबसूरत हुआ, होना भी चाहिए, क्योंकि जवान लोग कहीं पर भी एक्सीडेंट कहीं कुछ करता था तो कहता था साला पीले होगा तभी मारा। हमको याद है 2015 पहले वाला कहानी, वो ये करता होगा जरूर पीले होगा, है ना जी। ये सब बात वो बोलता था। जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां अन्य कंपनियां संबंध नियमित सेवाएं अपनी कंपनियों के बजाय किसी बाहरी या विदेशी स्रोत संस्था से प्राप्त करती है ना, तो उसे बाह्य स्रोती कहा जाता है। कौन स्रोती के नाम से जाना जाता है? हाँ, उसे बाह्य स्रोती के नाम से क्या किया जाता है? जब बाहरी संस्था से प्राप्त करता है तो उसे बाह्य स्रोती के नाम से जो है किया जाता है। अब बाह्य स्रोती आया कहाँ से? आज हमारे पास मोटरोला है, एप्पल है, आप लोग के पास सैमसंग है, ये सब कम, हाँ पैनासोनिक है ना जी, सब विदेशी कंपनी। लेकिन हमारे पास कैसे है? तो वैश्वीकरण की वजह से है। वैश्वीकरण में हुआ कि मन है तो तुम भी हमारे देश में आके बेचो, वस्तु सही रहेगा आदमी लेवे करेगा। वस्तु सही आदमी वो देखता है कि कौन देश के बनल है, सीधा खरीद लेता है। वस्तु सही है, 2 रुपया महंगा भी है तो हम इसको क्या करेंगे? खरीदेंगे। तो ये संभव कैसे हुआ आज विदेशी वस्तु का हम इस्तेमाल करें? तो वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप सरकार 1991 का उदारीकरण अपनाया। आओ भाई हमारे यहाँ क्या करो, बेचो। और 1991 से पहले नहीं किए वो ठीक था, क्योंकि यहाँ आर्थिक स्थिति डमाडोल था। विदेशी आ जाता तो तुरंत भाग भी जाता, और जो एक बार भागता तो दोबारा नहीं आता, काहे कि वहाँ घाटा हो गया। नहीं जी, तो ये जो मनमोहन सिंह सही टाइम पर लाए, क्या चीज़ लाए सही टाइम पर? हाँ, क्या लाए? सही टाइम पर लाए जो है वैश्वीकरण, समझे। और उदारीकरण, निजीकरण क्या है? प्राइवेटीकरण। अब हमसे नहीं हो रहा, टाइम टेबल सही नहीं चल रहा, तो ऐसा करते हैं प्राइवेट वाला दे देते हैं, वो हमको टैक्स देगा, है ना जी। तो निजीकरण जिसको कहते हो, निजीकरण हो गया। वैश्वीकरण के परिणाम 2 चीज़ आ गया, उदारीकरण और निजीकरण। अब सुनो, अब देखो, जितना रोजगार आदमी को मिलेगा उतना आदमी को सेवा प्राप्त होगा, जितना सेवा प्राप्त होगा उतना आदमी को रोजगार मिलेगा, जितना जनसंख्या बढ़ेगा उतना। लेकिन बात है यहाँ प्राथमिक क्षेत्र पर फोकस करना चाहिए कि उत्पादन में होना। अभी देखो मोबाइल वाला बढ़ गया सिस्टम। ये नीतीश कुमार कहते हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। बिहार में कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, बिहार कृषि प्रधान देश है। उत्तरी बिहार के नदी को दक्षिणी बिहार में जोड़ना जाना चाहिए। ये जे बिहार शरीफ से जो हेलता है ओकर पहले अथिया वाला लगल है, पैपा लगल है, वो ले गया अंदरे, समझ गया ने। गंगा नदी को जो है कहाँ ले गया? राजगीर और गया। उसको एनौका नदियों में, बारहमासी नदी नहीं है, 12 महीना नहीं चलते रहो। एक एनौका नदी में लाता मछली भी आ जाता नहीं हो, हैं? मछलियों आ जाता थोड़ा सा न, मछली का भी पालन हो जाता लोग। तो कहने का मतलब उत्तरी बिहार की नदी को दक्षिणी बिहार से जोड़ दीजिए, दोनों तरफ तगड़ा होगा, कृषि उद्योग धंधा होगा, लोग फली भूंद होंगे। गोईठा में घी नहीं कोई सुखाता है। 2 गार्जियन के 2 बाल बच्चा हो, आ एगो के पापा पटना पढ़ा रहे हैं, एगो के दिल्ली पढ़ा रहे हैं, एगो 2-3 गो अगर है, एगो के घरे बैठे ले। इसका मतलब माँ बाप दुनिया करता है। जकर जैसन दिमाग काम करता है वो अपना काम करता है, जिसका जैसा दिमाग काम करता है वैसा काम वो करता है। तो बैंकिंग, आज जनसंख्या बढ़ा, रोजगार मिला, बैंकिंग सेवाएं, रेलवे पूछताछ, संगीत की रिकॉर्डिंग, पुस्तक शब्दांकन, चिकित्सा संबंधी परामर्श, शिक्षण एवं शोध कार्य इत्यादि अनेक सेवाएं। संयुक्त राष्ट्र आज जे आदमी ज़्यादा पैसा कमा रहा है, जे आदमी ज़्यादा पैसा कमा रहा है वो ज़्यादा क्या कर रहा है? सेवा ले रहा है। अब झारखंड में ही मैच हुआ था, मेरा दोस्त को जाके मैच देखा था,
टिकट कितना लिया तो बोल 5000 रुपये, 3 घंटा 6 घंटा बैठे कई हज़ार रुपये जी 5 है। वह देश जीतेगा कि हारेगा कोई अथी नहीं। तो ये कहानी, अगर जीत गया तो बोल पैसा असूल, जबकि कुछ पैसों नहीं तो ज़्यादा पैसा है तो भाई चलो 2 है, कोई दिक्कत। हालांकि बिहार को बीमारू राज्य में जाना जाता है। बिहार बीमारू, बी से बिहार, माँ से मध्य प्रदेश, रा से राजस्थान, ऊ से उड़ीसा, नहीं उड़ीसा आई लिखल बीमारू, ठीक है बीमारू। अब जो है इन लोग अब बीमारू डिस्ट्रिक्ट नहीं देख रहा, अब इन लोग भी लेवल की हो रहा ऊपर उठ रहा है। लेकिन नीतीश कुमार इसको विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए चले थे, तो हमको लगता है क्या विशेष राज्य का दर्जा इसको मिलना चाहिए? नहीं, देवो नहीं करेगा। तो नहीं कुछ काम करते हैं फलानमा करके बोलते हैं, तुम कुछ काम करे लगे तो तुमको तुरंत सुधार नमम करे लगते हैं, रिस्पेक्ट से तुमको बोलना चालू करेंगे। तो बुनियादी सुविधाएं, अच्छा एगो सबसे पहले चीज़ है, जब तक बेसिक स्ट्रक्चर सही नहीं रहेगा तो देश विकास नहीं करेगा। आधारिक संरचना का हम परिभाषा बताए होंगे आप लोग को। वे सभी तत्व जिसके अंतर्गत सड़क, परिवहन, अस्पताल, कॉलेज, शमशान नहीं आदि आते हो से की कहते हैं आधारित संरचना। आपका 10 में तगड़ा नहीं रहेगा, इंटर में पढ़ाई समझ में नहीं आएगा। इंटर मैट्रिक में चोरी से पास करोगे तो इंटर वाला पढ़ाइया दिमागवा में नहीं हटे, ओवरे में चोरिए चमारी करोगे। तो कोई भी विकास करना चाहते हो तो बेसिक आर्किटेक्चर तगड़ा होना चाहिए। अब जैसे सर है, सर तो हम पढ़े, जैसा सर का स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए, यानी बार बार वो अपन तबियत के नाम पर छुट्टी देते, महीना में 4 दिन 5 दिन छुट्टी है ना जी, ठीक 4-5 दिन तो चल जाता है, लेकिन आवे छुट्टी करता है तो गड़बड़ है। अब आते हैं फिर सरवाल है, लेकिन एक आध दिन गए तो वाला लाइन कटल है, ऐसे होल है। तो सबसे पहला नंबर है कि आप जिस लाइन में उसका बेसिक चीज़ क्या होना चाहिए? तगड़ा होना चाहिए। ड्यूटी टाइम टेबल एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी आपका फिक्स है। ड्यूटी है ड्यूटी, ग्राहक आवे चाहे नहीं आवे, ठंडा गर्मी हो बरसात हो, कोई फर्क हमारे रोजगार पर पड़ना नहीं चाहिए। अनपढ़ गवार ये सब आदमी नहीं समझ पाते। 10 लाख 20 लाख पूंजी लगैले हैं, आज अपने दुकान एक दिन बंद रखते, लेकिन ये पता नहीं जो ग्राहक आपका था वो अब ग्राहक किसी और का बन जाएगा। ग्राहक मौत और भाव किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन किसी को भरम रहता है नहीं हमारा सिवा दूसरा में कुछ जान सकता, ऐसा कोई बात नहीं। तो आधारिक संरचना पहले तगड़ा कीजिए। अब इंटर में पढ़ना चाहते हैं तो आपका ई मजबूत होना चाहिए 10वां वाला, तभी इंटर वाला, नहीं तो आइए गधा BA बैल सबसे अच्छा मैट्रिक फेल हो जाएगा। तो उन लोगों खुशहाली में वृद्धि करती है। आर्थिक विकास सभी क्षेत्रों का प्रत्यक्ष संबंध है। अब बताते हैं आर्थिक आधारभूत संरचना। आर्थिक आधारभूत संरचना रुपया पैसा से रिलेटेड है। जैसे हम आपको बताते हैं है ना, रुपया पैसा वित्त समझते हो, धन दौलत। हम कहीं पे धन दौलत मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, कहीं पे वित्त में समझिए हमारे पास पैसा है, और बाद पैसा है तो पैसा को कहाँ रखेंगे? बैंक में। बैंक से नहीं हुआ तो क्या करेंगे? LIC कर देंगे, फिक्स्ड कर देंगे। तो पैसा से जो हो जिसके पास पैसा वो पैसा कमाने की कोशिश करता है ज़्यादा हो जाए। ऊर्जा से भी हम पैसा कमाते हैं। हम कहीं जा रहे हैं उसमें हम पेट्रोल डलाए गाड़ी में, तो पेट्रोल वाला रोजगार मिल गया। अब पेट्रोल इसलिए डलाए कि हमको फ़ायदा हो गया। जी हाँ, कोयला, विद्युत, तेल, पेट्रोलियम, गैस, पारंपरिक ऊर्जा, इस सब का इस्तेमाल करके हम लोग समय का बचत करते हैं ताकि हम ज़्यादा कमा सकें। यातायात की सेवा के यातायात सड़क से भी जा सकते हैं दिल्ली, रेल से भी जा सकते हैं, वायुयान से भी जा सकते हैं, जलयान से। जैसा कमाते हैं हम वैसा खर्चा करेंगे। तो करेंगे मतलब जिससे हमको ज़्यादा एक दिन में 10,000 कमाए हैं, और उसके बाद हम दिल्ली जाएंगे ट्रेन से तो हमको लग जाएगा 18 घंटा, 2 दिन टाइम मर जाएगा। तो ऐसा करते हैं 1 ही घंटा में 5,000 दे के हम दिल्ली चल जाते हैं। कहाँ से? हवाई जहाज़। तो कोई भी आदमी जहाँ ज़्यादा पैसा खर्चा करा, इसका मतलब वहाँ उसको ज़्यादा कमाई होगा। ताव अब अनपढ़ गवार है, बेहुदा दिखावे में ज़्यादा पैसा खर्चा कर देता है, वो गड़बड़ है। ज़्यादा कमा रहे, आपका टाइम का वैल्यू है तो आपके, और हम ही लोग हैं तो दिखावे में खर्चा करेंगे। देखो हवाई जहाज़ से जा रहे हैं, फ़ोटो सेल्फी डाल देंगे, ये कहेंगे। यातायात, सड़क संचार, टेलीफोन, 3-3 गो सिम चालू रखते हैं हम। कोई को आदमी पहले 2-2-3 दिन, लेकिन अब की है कि भाई पैसा रिचार्ज करो तब, नहीं तो फिर बंद रहेगा। एक गो आदमी नहीं रिचार्ज करा पाता है, हम 3 करे ले। कहा इससे फ़ायदा है? एगो फैमिली का है, एगो जो है फ़ोन बैंक का रहता है, एगो कहाँ का रहता है जी? स्टूडेंट का रहता है नहीं, हाँ 3 मोबाइल रहता है, 3 सिम रहता है, मोबाइल 2 गो रहता है। ओके, बहुत सारे घर में एक ही सिम चलता होगा,
काहे भाई रिचार्ज कर, अब कितना घर में वो नहीं होता, काहे कि जैसा आमदनी है तब बड़ा एक बात नहीं, जैसा आमदनी है वैसा खर्चा करता है आदमी, जैसा आमदनी वैसा खर्चा होता है। अब प्लस वैसा तीनों काहे चालू रखते हैं, घटा के लिए। अरे महीना में 300 तो आराम से 3 मोबाइल में जाता है रे, 3 सिम मेरे तो आराम से, तो किसके लिए रखते हैं? घर में भी 2 मोबाइल, मैडम का पापा का तो 500 हो गया, कम से कम तो 500 रुपया जिंदा रखने के लिए मोबाइल को, कि भाई फ़ोन आवे, उतना रखे क्या जरूरत है? गरीब रहते, गांव घर में रहते, कमाते खाते, एगो सिम रहता घरे में रहते, घर पर परिवार का भी फ़ोन ओकरे पर आ जाता है, दोस्त का भी फ़ोन ओकरे पर, मम्मी का पापा मैडम उसी पर आता है। तो कहने का नाम सर, ये आदमी जो कमाता है उसके सर खर्चा, स्वास्थ्य पर खर्चा करता है। अभी अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, ये सब की करता है, तबीयत नहीं हो खराब है ने सर, इतना कमाता है, एक सेकंड में इन लोग का 5500 रुपया 1 सेकंड। अब मानव मनुष्य भी एगो से अथी के रूप में है, मनुष्य भी एगो खुद महान जो है, कह सकते हो कौन सी रूप में है? पूंजी के रूप में है। जे आदमी जैसा दिमाग रहता है उसके अनुसार से वो सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, ये सब अपना शरीर का बराबर चेकअप करते रहता है, मेंटेनेंस में रख ले रहता है ना जी बराबर। जबकि एक चेकअप का लग जाएगा अपना 60,000 70,000 लाख रुपया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उन लोग का 1 सेकंड का 500 रुपया है, 1000 रुपया वो अथी कर दिया, करोड़ों दे दिया। मैंने सुतल है बैठल होकर 500-1000 रुपया इतना रहता। गौतम अडानी नाम सुने होने, 1500 रुपया 2000 रुपया 1 सेकंड का उसका खट हुआ, 2000 आ गया उसको, करोड़ों। तो सब अपना शरीर को दम रखता है, जल्दी मरे नहीं, है ना जी। अब बताओ हम लोग बिना मतलब के जब तक प्रॉब्लम नहीं आता है तब तक इलाज कराएंगे, तभियो सोचें गाँव वाला घाव हो गया तो थूक लगा ठीक कर लेगा, है नहीं जी। अब कोशिश करेगा अपने ठीक होगा, और बाद नहीं होगा तो जाके इलाज कराएगा, समझे कि नहीं? कि झूठे इतना पैसा खर्च, क्योंकि आमदनी है जिसके है तो देखता है। फिर नागरिक सेवाएं की बात होगा तो कहने का मतलब बुनियादी सुविधाएं है सब। सेवा क्षेत्र की में शिक्षा की भूमिका, तो सेवा क्षेत्र में शिक्षा की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका। आज हमारे देश में जानते हैं क्या क्या चल रहा है? उच्चतम IIT चल रहा है, IIM चल रहा, भारत के सबसे उच्चतम तकनीकी शिक्षा केंद्र है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। IIM हो गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंटिंग, यानी जो व्यवसाय करना सिखाता है पढ़े लिखे आदमी को। तो ये सब संस्था है, तो शिक्षा का बड़ा महत्व है। शिक्षित होकर आदमी अपना एक लाइन में मेहनत करते हैं और रुपया पैसा कमाते हैं। मज़ा आया? पढ़िएगा ना आप लोग घर में। सुनो पहले ओ जिज्ञास, कल टेस्ट है 7 से 8 में आप लोग का हिंदी का रहेगा और कुछ व्याकरण भी रहेगा। और बाबू मंथली में हुरकुच्चा मत मराओ, कल है ना जी। अब सेंडिंग वाला पर फाइन लगेगा। चलिए हैप्पी गुड।